ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बुलवाओ, बेटियों को आजाद करो। अरे जो बेटी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जुर्म के खिलाफ, तुम्हारी दरिंदगी के खिलाफ बोलना चाहती थी, तुम लोगों ने उसकी जुबान काट ली। और इस देश का मीडिया, गोदी मीडिया चुपचाप बैठा है, ड्रग्स माफियाओं के पीछे लगा हुआ है। ये कौन से माफिया भाई? इनको तो पकड़ो, नरेंद्र मोदी जी इनको पकड़ो, योगी जी इनको पकड़ो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन पकड़ने। ये देश के लिए बहुत घातक हैं, घातक। कोरोना कोई बीमारी नहीं है भाई, ये वो बीमारी है जो देश को खोखला कर रही है, देश की जड़ों को खोखला कर रही है और हमारी बहनों की इज्जत को लूटने का काम कर रही है। हमारे जिंदा दिल साथी डॉक्टर केडी साहब ने कहा है कि अपनी औलादों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, अपनी बहनों की हिफाजत हमें खुद करनी होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बे औलाद हैं और इनको क्या पता, इनको नहीं है वो दुख जो दुख हम सब आज सहन कर रहे हैं, जो 19 साल की बहन ने सहन किया होगा। मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूँ और आप अंदाजा लगा के देखिए कि किस तरीका से आपके दिल में वो दर्द होगा। उस बहन ने जो दर्द सहा है ना, इस सरकार की हर एक ईंट को उस दर्द का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज जो ये सारे सिस्टम खड़े हुए हैं ये हमने खड़े करे हैं। इनकी जवाबदेही बनती है और इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम मांग रहे हैं जवाब, क्योंकि हमने इनको बनाया उसके काबिल। फिर मैं एक छोटी सी बात आप बीच में रखो, फिर उसकी बात खत्म करूंगा कि आप अंदाजा लगाओ कि 10 दिन बाद FIR होती है। FIR में 376 लगता है, सिर्फ 376 D भी नहीं लगता है। कैसी मतलब वाहियात बात है। क्या वो बहन खुद मर गई? ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बुलवाओ, बेटियों को आजाद करो। अरे जो बेटी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जुर्म के खिलाफ, तुम्हारी दरिंदगी के खिलाफ बोलना चाहती थी, तुम लोगों ने उसकी जुबान काट ली। और इस देश का मीडिया, गोदी मीडिया चुपचाप बैठा है, ड्रग्स माफियाओं के पीछे लगा हुआ है। ये कौन से माफिया भाई? इनको तो पकड़ो, नरेंद्र मोदी जी इनको पकड़ो, योगी जी इनको पकड़ो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन पकड़ने। ये देश के लिए बहुत घातक हैं, घातक। कोरोना कोई बीमारी नहीं है भाई, ये वो बीमारी है जो देश को खोखला कर रही है, देश की जड़ों को खोखला कर रही है और हमारी बहनों की इज्जत को लूटने का काम कर रही है। इस देश पे कोरोना की मार नहीं है, इस देश पे इन जैसे गुंडों की मार है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय जी अमित शाह जी, इन लोगों की मार है। इनको हटाओ, ये देश अपने आप संभल जाएगा। इस देश की बेटी जो आज जंगल में उसके साथ किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो सुरक्षित रही, कल को वो लाल किले पे बैठ करके इस देश की आवाज उठाएगी, इस देश के उन करोड़ों, 125 करोड़ों बेटियों की आवाज उठाएगी जो दबी कुचली हुई है। आप उनको निकालो तो सही। यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लगातार सरकार के जो दावे और जो वादे हैं डुलमुल जो नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे यूपी सरकार के बारे में? यूपी में तो मैं समझता हूँ कि यूपी में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जंगल राज चल रहा है मेरे भाई, जंगल राज। आए दिन किसी न किसी की हत्या, आए दिन किसी न किसी की बहन बेटी की अस्मिता से खेला जा रहा है और हम ही लोगों में से कुछ दरिंदे उन बहनों की अस्मिता से खेल रहे हैं। और योगी जी बैठ के देख रहे हैं। लगाइए ना अन्य से, चलाइए उनके घर पे बिल्डोजर। क्यों नहीं चलाते? वो छोटी जात से इसलिए चलाओ ना। क्या इस देश में छोटी जात को रहने का हक नहीं है? इस देश में छोटी जात का, उस बेटी का रहने का हक नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है। ये हमेशा दलितों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, OBC के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनकी जवाबदेही बनती है। और हम लोग जिस तरीका से आज सड़कों पे आए, हर बार सड़कों पे आते रहेंगे जब तक ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी, इस देश की उन करोड़ों बहन बेटियों की आवाज को नहीं सुनेगी जिनकी अस्मिता से खेला गया। क्या आपको लगता है कि देश में बेटियां सुरक्षित हैं जिस तरीके से? नहीं है भाई, किसने कह दिया सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है, निखालस झूठ खोखले दावे।
इस सरकार ने करा क्या है भाई? झूठ पे झूठ, बेटियों की इज्जत पे लूटने पे लूट, बलात्कार पे बलात्कार, घोटालों पे घोटाला। इस जनता को मारने का काम करा है, इस जनता को ठगने का काम करा है। नहीं है इस देश में बहन बेटी सुरक्षित। बहन बेटी सुरक्षित हमें खुद करनी पड़ेगी, और इन नेताओं की ना गरवान पकड़कर हमें कहना पड़ेगा कि ये हमारी बेटी है, तेरे राज में सुरक्षित नहीं है, तू हट जा, हम आएंगे, ये जनता आएगी।